नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ टू कुक में। आज से हम केक के वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम बेकरी स्टाइल वैनिला फ्लेवर केक बनाएंगे। पहले हम वैनिला केक का स्पंज बनाएंगे। जो हम स्पंज बना रहे हैं वो 500 ग्राम का है। उससे 1 केजी का केक बनेगा। 1 केजी केक में 500 ग्राम व्हिपिंग क्रीम होती है, 500 ग्राम केक का स्पंज होता है। अगर आपको हाफ केजी का केक बनाना है तो 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम और 250 ग्राम केक का स्पंज लगेगा। अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो 1 केजी के लिए जितना इंग्रेडिएंट लगता है उसके हाफ क्वांटिटी में आपको मेजर करके लेना है। तो हम 1 केजी का केक बना रहे हैं तो 500 ग्राम का स्पंज बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 330 ग्राम वैनिला प्रीमिक्स, 155 ग्राम पानी, 10 ग्राम ऑयल। प्रीमिक्स को एक बाउल में छान के लेना है। मैंने ऑलरेडी छान के लिया है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि केक बनाते टाइम जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट होते हैं उसको हमेशा छान के लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और ऑयल। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आप चाहे तो विस्क से भी कर सकते हो, लेकिन बीटर से करने से अच्छे से और जल्दी मिक्स होता है। बैटर को स्मूथ होने तक आपको इसे मिक्स करना है। इसमें कोई गुठलियां नहीं होनी चाहिए। आपका बैटर इस तरह स्मूथ होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ मैं हाइटेड टिन का यूज कर रही हूँ। ये 6x4 इंच का टिन है। या आप चाहे तो 7 इंच का भी टिन यूज कर सकते हो। इसके नीचे आप इस तरह बटर पेपर को कवर कीजिए। इससे आपका केक नीचे से चिपकेगा नहीं। बटर पेपर लगाने से पहले थोड़ा ऑयल लगाइए, क्योंकि इससे आपका बटर पेपर फिक्स होगा और बैटर डालते टाइम निकलेगा नहीं। अब हम इसके अंदर बैटर को डाल लेते हैं। फिर इसको टैप करेंगे। टैप करने से बैटर के अंदर एयर बबल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं और ऊपर से केक आपका फटेगा भी नहीं। केक बेक करने से पहले आपको ओवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है। फिर केक को बेक करने के लिए रखना है। हम इसे बेक करने के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पे 25 से 30 मिनट तक रख लेंगे। केक बेक होने का ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं होता है। ये आपके ओवन के साइज पे डिपेंड रहता है। आपको 25 मिनट होने के बाद टूथपिक से केक को इस तरह चेक करना है। अगर टूथपिक क्लीन है तो इसका मतलब आपका केक बेक हो चुका है। अगर टूथपिक को बैटर चिपका हुआ है तो आपको थोड़ी देर और केक को बेक करने के लिए रखना है। केक बेक होने के बाद आपको टिन में ही ठंडा करने के लिए रखना है, क्योंकि केक ठंडा होने से पहले आप केक को निकालेंगे तो केक टूटने का डर रहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। केक की आइसिंग करने से पहले आपको शुगर सिरप लेना है। केक के लिए शुगर सिरप जरूरी है, क्योंकि शुगर सिरप में मॉइस्चर रहता है और केक खाने में ड्राई नहीं लगता और केक ज्यादा देर तक फ्रेश रहता है। शुगर सिरप मतलब मीठा पानी होता है। इसे कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं। एक बर्तन में 1 कप पानी लीजिए। इसमें 2 टेबलस्पून शुगर डाल दीजिए। इसको शुगर मेल्ट होने तक आपको इसे गर्म करना है। आप देख सकते हो शुगर मेल्ट हो गई है। अब इसको हम बंद करेंगे। ये ठंडा होने के बाद हम इसको यूज करेंगे। अब हम केक की आइसिंग करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे आइसिंग के लिए 500 ग्राम क्रीम ली है। क्रीम को कैसे फेंटना है इसकी हमने अलग से वीडियो बनाई है। ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो आप देख सकते हो। ये हमने एक बाउल में शुगर सिरप लिया है। पहले हम चाकू की मदद से केक को साइड से लूज कर लेते हैं। इससे केक आराम से निकल जाएगा।
अब बटर पेपर को निकाल लेते हैं। अब केक को कटर की मदद से ऊपर वाले स्टिकी पार्ट को निकाल के साइड कर लेते हैं। इससे केक की आइसिंग अच्छे से होती है। अब हम केक को 3 लेयर में कट कर लेते हैं। केक को कट करने से पहले चाकू से या कटर से इस पे निशान लगा लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि इस पे निशान लगाने से लेयर अच्छे से कट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी हुआ है। अब हम सिलिकॉन ब्रश से केक को सिरप से सोक कर लेते हैं। इससे आपका केक सॉफ्ट रहेगा। मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग ली है, इसकी मदद से हम केक आइसिंग करेंगे। इस प्रकार हम इसके अंदर क्रीम को डाल लेते हैं। और इसको आगे से थोड़ा कट कर लेते हैं। अब हम पहले साइड से क्रीम लगाएंगे, फिर अंदर से। इस प्रकार करने से क्रीम लगाने में आसान हो जाता है और क्रीम सब जगह बराबर लगती है। आइसिंग स्पैचुला की मदद से इस प्रकार क्रीम को स्मूथ करना है और एक्स्ट्रा क्रीम को निकाल लेना है। अब हम सेकंड लेयर को रख देंगे। फिर से शुगर सिरप से सॉक करेंगे। अब हम फिर क्रीम लगाएंगे। जैसे फर्स्ट लेयर में लगाई थी वैसे ही लगाएंगे। अब हम इसको स्मूथ कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर लास्ट लेयर डाल लेते हैं। मैं यहाँ ऊपर की लेयर को प्लेन करने के लिए हल्का सा कट कर रही हूँ। साइड से जो एक्स्ट्रा क्रीम लगी है उसको अच्छे से आइसिंग स्पैचुला की मदद से स्प्रेड करेंगे। ऊपर की लेयर को शुगर सिरप से सोक करेंगे। सोक करने के बाद आपको इस प्रकार थोड़ी सी क्रीम लेनी है और केक को अच्छे से कवर करना है। इससे केक के ऊपर जो क्रम्स होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं। इससे केक की फिनिशिंग अच्छे से और स्मूथ से होती है। इसे क्रम्स कोटिंग भी बोलते हैं। अब हम केक के ऊपर फाइनल फिनिशिंग करेंगे। इसके लिए हम एक बाउल में क्रीम लेते हैं। इसमें जेल पिंक कलर के 2-3 ड्रॉप डाल लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा लाइट पिंक कलर तैयार हुआ है। इसको पाइपिंग बैग में डाल लेते हैं।
यहाँ आप देख सकते हो कैसे मैंने नीचे से धीरे धीरे क्रीम लगाई है। ऐसे ही आपको ऊपर तक पाइपिंग बैग को लेके जाना है। पाइपिंग बैग से आइसिंग करने से क्रीम सब जगह सेम कोटिंग में लगती है और फिनिशिंग स्मूथ और आसान हो जाती है। इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम डालेंगे और इसको अच्छे से आइसिंग स्पैचुला की मदद से स्मूथ करेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा क्रीम लगी है उसको अच्छे से आइसिंग स्पैचुला की मदद से स्प्रेड करेंगे। अब हम स्क्रैपर से साइड से स्मूथ करेंगे और ऊपर की एक्स्ट्रा क्रीम को निकाल लेते हैं। आपको यहाँ पे एक बार कॉम्ब स्क्रैपर से साइड से फिनिशिंग करनी है। इससे क्रीम के एयर बबल्स निकल जाते हैं और कोटिंग प्लेन होती है। जो एक्स्ट्रा की क्रीम है वो निकालनी है। हर बार आपको स्पैचुला को क्लीन करके लेना है। यहाँ पे जैसे दिखाया है पिंक कलर के एक्स्ट्रा 3-4 ड्रॉप डाल के पूरी क्रीम मिक्स नहीं करनी है। थोड़ी मिक्स करके सिलिकॉन स्पैचुला से केक के ऊपर थोड़ी थोड़ी क्रीम लगानी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार लगानी है। और अब इसको हल्के हाथ से प्लेन करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे केक के ऊपर कितने अच्छे से पिंक कलर की शेडिंग आई है। अब आपको कॉम्ब स्क्रैपर से कॉम्ब इफेक्ट देना है, हल्के हाथ से करना है। और ऊपर की एक्स्ट्रा क्रीम को निकाल लेते हैं। इस प्रकार स्क्रैपर की हेल्प से आपको स्मूथ करना है। आपको हल्के हाथ से करना है। अब हम सिलिकॉन ब्रश से ऊपर की डिजाइन बनाएंगे। हम हल्के हाथ से ब्रश को केक के ऊपर रख के ऐसे धीरे धीरे टर्न टेबल घुमाते हुए ब्रश को अंदर के साइड लेके जाना है। अब हम नीचे बॉर्डर बनाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी नोजल ले सकते हो। मैंने यहाँ पे छोटे फ्लावर का नोजल लिया है। नोजल को पाइपिंग बैग में डाल लेते हैं। इसके अंदर क्रीम डाल लेते हैं। पाइपिंग बैग को हल्के हाथ से प्रेस करके छोड़ना है। इस प्रकार आपको छोटे छोटे मोदक बनाने हैं। अब हम रियल फ्लावर से इसको डेकोरेट करेंगे। इस तरह आपको रोज को फिक्स करना है। इसके ऊपर हम शुगर बॉल्स डाल लेते हैं क्योंकि और थोड़ा अट्रैक्टिव लगे।
मैंने यहाँ पे थोड़ा सिल्वर कलर का डस्ट डाला है, इससे केक को थोड़ी शाइन आएगी। इस प्रकार हमारा बेकरी स्टाइल वैनिला फ्लेवर केक रेडी है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।